Where are you from? I'm from Germany. Hey, nice to meet you. इतना अच्छा प्लेस है, क्या बोलूं। हाय गाइस, तो आज एक नेक्स्ट टूर हम कैलाशहर पे प्लान कर ही लिए हैं, मगर प्लान पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आज हम बाइक राइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आज 3 जन जा रहे हैं। एक मेरा सिस्टर, एक मेरा बेटर हाफ और मैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोगों को ये जो ब्लॉग है इसको एंड तक देखना है, तो आप लोग बने रहो। ऊनोकोटी पहुंचते हैं, पूरा डिटेल में जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों को बताऊंगा। भैया आपका नाम? रणधीर मलाकर। तो भैया के साथ हम लोग आज इस टूर पे जा रहे हैं। तो जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हो और आगे चल के भैया के साथ ऊनोकोटी को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो मैं भैया का इन्फॉर्मेशन यानी कि कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। तो आप लोग भैया से बात करके बजट फ्रेंडली सफर के लिए निकल सकते हो। तो ऑलमोस्ट गाइस हम लोग ऊनोकोटी पहुंच ही गए। कैलाशहर जो सिटी है, सिटी से अराउंड 10 किलोमीटर अवे है, तो ज्यादा दूर भी नहीं है। अभी हम लोग जो सफर में निकले हैं वो 11:30 ऑलमोस्ट निकले हैं और आके पहुंच भी गए। तो एक्सप्लोर करने के लिए अराउंड आपको 2 से 2.5 घंटा का टाइम चाहिए होगा। फाइनली हम ऊनोकोटी आके पहुंच ही गए और जैसे ही आया हम लोगों को डाउट था कि यहाँ पे जो है खाने वाने का कुछ इंतजाम रहेगा कि नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद पता चला यहाँ पे तो पानी वगैरह मिल ही जाएगा, जो कि बेसिक नीड है। और यहाँ पे स्टेयर भी चढ़ाई करना है, तो आप लोगों को पानी का जरूरत तो पड़ेगा, तो यहाँ पे आके ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दुकान आपको दिख जाएगा, जैसे अभी आप लोग मेरे लेंस से देख रहे हैं। ऊनोकोटी के एकदम मतलब मेन गेट पे हूँ और यहाँ से एंट्रेंस है, हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे शायद एंट्री करना पड़ता है, यहाँ पे आपको एंट्री करना पड़ेगा। बाकी टिकट वगैरह कुछ चाहिए नहीं होगा यहाँ पे एंट्री आपको करवाना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। हम लोग ऊनोकोटी को एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको एक मैनुअल्स मिल जाएगा, जहाँ पे आपको गाइड कर देगा। बहुत कुछ लिखा हुआ है, कैफेटेरिया लिखा हुआ है, मगर दिखने में मुझे बंद लग रहा है। तो एज यूजुअल इनमें आपको कुछ खाना वाना का कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे टॉयलेट का बंदोबस्त है, ड्रिंकिंग वाटर है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है, बेबी केयर रूम है, डिस्प्ले गैलरी भी आपको मिल ही जाएगा। मगर ये सब मुझे लग रहा है सिर्फ लिखा हुआ है, इन रियलिटी सब बंद पड़ा है। एंट्रेंस में आने के बाद यहाँ पे आपको स्टेयर मिलेगा, इस साइड भी आप जा सकते हो, मगर ये शायद मेन एरिया नहीं है। मेन एरिया इस तरफ है, तो हम पहले इस तरफ एक्सप्लोर करके आते हैं, लास्ट में ये तरफ हम देखेंगे। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज ऊनोकोटी में क्या क्या दिखने के लिए मिलता है, आप लोगों को क्या क्या एक्सप्लोर करके दिखा पाता हूँ। कुछ डूज एंड डोंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आप लोग ये डू डोंट्स थोड़ा सा नोट कर लेना, आप लोगों के लिए ही हेल्पफुल होगा। तो गाइस अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऊनोकोटी का बहुत सारा मतलब एक्सप्लेनेशन है, जो कि आप लोग आके पढ़ सकते हो, देख सकते हो, तो आपको और बेहतर वे में पता चलेगा चीज़ें। तो यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ये बंगाली लैंग्वेज पे भी यहाँ पे चीज़ें लिखा हुआ है। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन जस्ट रीड इट। ऊनोकोटी का एकदम सिग्नेचर जगह पे पहुँच रहा हूँ, जहाँ से सारे लोगों का सेल्फी आता है। तो धीरे धीरे नीचे अभी जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और आप देख सकते हो ये नज़ारा, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है यहाँ से। मतलब ये जो लोकेशन है ना, बहुत ज़बरदस्त दिखेगा। और इस तरफ मेन लुक है इस ऊनोकोटी का, जहाँ पे पूजा अर्चना भी होता है और जहाँ पे लोग बहुत सारे सेल्फी खींचता है। तो नीचे जाता हूँ, पहले नीचे जाना है आपको। यहाँ पे किसी को अगर ट्रैकिंग करने में मज़ा आता है तो वो भी मिल जाएगा, वो भी आप कर सकते हो ट्रैकिंग। तो सब मिला के एक आप लोगों के लिए एडवेंचर बहुत ज़बरदस्त होगा। तो जैसे कि मैंने स्टोरी बता रहा था आप लोगों को, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक जो मूर्ति बना हुआ है, ये गॉड एंड गॉडेस ऐसे करके बहुत सारे हैं, आगे चल के आपको बताऊंगा। मगर ये आप देख सकते हो पहाड़ पे खोद खोद के इसको बनाया गया है। और ये जो देख रहे हो अभी, ये शिव भगवान है, आप देख सकते हो शिव भगवान का मूर्ति ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे एक भगवान है, यहाँ पे और एक भगवान बना के रखा है। तो ये ऐसे मूर्ति यहाँ पे ऊनोकोटी है। इस जगह का नाम क्या है? ऊनोकोटी। और क्यों रखा गया है अगर आप सोच रहे हो, ऊनोकोटी का मतलब होता है 1 करोड़ से 1 कम, यानी कि 1 करोड़ से 1 कम ऐसे मूर्ति यहाँ पे मिलेगा। आप सोच रहे हो 1 मिलियन पे 10 लाख, 10 मिलियन पे 1 करोड़, 1 करोड़ से 1 कम सिर्फ मूर्ति यहाँ पे बना हुआ है।
ये पूरा एरिया में अगर आप ढूंढोगे, आप चले जाओगे अंदर, तो आपको ऐसे मूर्ति का निदर्शन मिलेगा। बहुत सारे ऐसे मूर्ति है जो कि आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा, और इन मूर्तियों के ऊपर डिपेंड करके ये एक बहुत ही बड़ा रिच हेरिटेज हिस्ट्री यहाँ पे छुपा हुआ है, जो कि त्रिपुरा का वन ऑफ द फाइनेस्ट आप कह सकते हो हेरिटेज इसको कहा जा सकता है। इसीलिए मैं आज आपको यहाँ पे लेके आया हूँ दिखाने के लिए सारी चीज़ें एक एक करके। तो आगे चल के आप लोगों को और भी डिटेल पता चलेगा। जो ये मूर्ति किसने बनाया, कैसे बनाया, इसका भी एक हिस्ट्री है। तो यहाँ पे दो हिस्ट्री है। पहला हिस्ट्री ये है कि शिव भगवान जो है, जितने भी देवलोक में देवता देवीस थे, उन सबको लेके कहीं चल रहे थे। जाते हुए इन्होंने रात को हॉल्ट किया था ऊनोकोटी में, और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग को उनको निकलना था, मगर अर्ली मॉर्निंग को एक भी देव देवता नींद से उठा ही नहीं। गुस्से में आके शिव भगवान ने सबको स्टोन बना दिया ऐसे ही। इसीलिए यहाँ पे ऊनोकोटी जो बोलते हैं, जो कि 1 करोड़ से एक कम देव देवी का ऐसे स्टोन पे आपको दिखने के लिए मिलेगा आइडल्स। तो वो सारे यहाँ पे स्टोन हो गए थे। तो ये एक स्टोरी है। इसके पीछे आर्कियोलॉजी के लिए अगर आप लोग थोड़ा सा ढूंढोगे तो और ज़्यादा आपको पता चलेगा चीज़ें। और एक स्टोरी है जो कि आगे चल के आपको बताऊंगा, क्योंकि दो स्टोरी है, और आप बताना कौन सा स्टोरी आपको ज़्यादा नियर बाई लग रहा है। वैसे काफ़ी लोग मानते हैं, काफ़ी लोग मानते भी नहीं है। तो आप लोग कौन सा मानते हो आप लोग ज़रूर बताना। बाकी ये देखो, यहाँ पे शिव भगवान देख रहे हो ना, 2 आई के बीच में एक तीसरा आंख भी है। तो इससे पता चलता है ये बनाया गया था। और ये कोई आज का हिस्ट्री नहीं है, कितना सालों पुराना हिस्ट्री है। और इस जगह को विजिट करने यहाँ पे सिर्फ त्रिपुरा से नहीं, त्रिपुरा या इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी लोग आते हैं। तो ये हमारे त्रिपुरा का एक रिच हेरिटेज है। तो आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे एक बार विजिट करने आना ही है। ऊनोकोटी के बारे में पहला स्टोरी तो सबको पता है। अब बारी है दूसरा स्टोरी आप लोगों से शेयर करने का। दूसरा स्टोरी ये है कि कालू कमार नाम का एक हैमर था, जो कि पत्थर को खुदाई कर करके ऐसे मूर्तियां बना सकते हैं। ऐसा नाम का एक लोग यहाँ पे था, ऐसा माना जाता है। और उनको एक टास्क दिया गया था कि आपको 1 करोड़ जो है मूर्ति बनाना है, और वो भी एक रात के अंदर अंदर। रात ख़त्म हो गया, मगर उन्होंने सिर्फ ऊनोकोटी यानी कि 1 करोड़ से एक कम बना पाया। उसके बाद सुबह हो गया और टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। ये स्टोरी भी ऊनोकोटी को लेके यहाँ पे प्रचार किया गया है। अब कौन सा सच है ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे मेन मूर्ति तो आप देख ही चुके हो, जो कि एकदम एंटीक पीस है, और त्रिपुरा का हेरिटेज को इस तरीके से दर्शाया जाता है। आपको हर जगह पे ये मूर्ति तो कॉमनली दिख ही जाएगा। मगर अब जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो थोड़ा सा अलग चीज़ है। वो है वहाँ पे आप देख सकते हो पूजा हो रहा है। थोड़ा नीचे जाऊँगा मैं, मगर यहाँ से आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे होता है डेली का पूजा। धीरे धीरे जब समय बीतता जा रहा है, चीज़ें बहुत अपडेटेड हो रहा है। पहले ऊनोकोटी में आते थे तो इतना मतलब अच्छा बंदोबस्त नहीं था। ऐसा ही हमने हमारे एंसिस्टर से सुना था कि सीढ़ी वीरी जो बना के रखा गया था वो मतलब उतना खास नहीं था। तो बारिश के टाइम पे तो बहुत दिक्कत था यहाँ पे चढ़ाई करना, क्योंकि आप स्टेयर से एक बार नीचे जाओगे फिर ऊपर चढ़ोगे तो सांस भी फूलता है बहुत, ये सुनने को। और अभी तो देखो आप रेस्ट कर करके भी जा सकते हो। ऐसे रेस्ट हाउस के जैसा कितने सारे बना के रखा है। थोड़ा सा चलो फिर रेस्ट करो फिर चलो। तो यहाँ पे एज लोग भी अच्छे से आ सकता है। ये मेरे कंपनियन लोग अभी पूजा वूजा करेगा यहाँ पे। अभी मोमबत्ती अगरबत्ती को आग लगा रहा है। यहाँ पे पूजा करेंगे वो लोग। पूजा हो जाने दो, बाकी का हम उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे देखिए कितने सारे स्कूल के लोग आए हुए हैं। अभी यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो चुका है। स्कूल के बच्चे भर गए हैं। कैंपेनिंग करने के लिए ये लोग आए हैं स्कूल से। और यहाँ पे इन लोगों को मिल गया है पानी।
तो ये लोग तो पानी का अपने ही मजा ले रहे पे था। धीरे धीरे नीचे आया और अब यहाँ पे आ गया। ये देखो यहाँ पे एकदम शिव भगवान के एकदम सामने। यहाँ पे पुजारी जी पूजा कर रहा है, वहाँ से पानी गिर रहा है और हम हैं अभी ये शिव जी के पास। तो यहाँ पे शिव जी को नमन किया, आप लोग भी नमन कर लो। और यहाँ पे हमको ये कछुआ दिखा, एक नंदी जी दिखा, दूसरा नंदी जी का हाफ पार्ट पड़ा है। इसका मतलब है मेंटेनेंस पहले नहीं था, तो ये जो है टूट फूट गया है। यहाँ पे भी एक शिव का ही होगा लग रहा है। एक आँख, दूसरा आँख आधा दिख रहा है और सर का जो आँख है वो त्रिनेत्र वो दिख रहा है। बाकी पार्ट कट गया है, मतलब टूट गया है। मेंटेनेंस तो था नहीं शायद, इसीलिए ऐसा हाल हुआ है। मैं सोचता हूँ जब हजारों साल पहले ये बना था, ये चीज़ें यहाँ पे आर्टिस्टिक वे में सजाया गया था, तब दिखने में कितना बढ़िया लगता होगा। अब इस तरफ से हम आएंगे, मगर अब लेफ्ट साइड को पकड़ के हम चलेंगे। इस तरफ हम चलेंगे, सीढ़ियाँ चल के ऐसे घूम के फिर इस तरफ से नीचे आएंगे। और यहाँ पे सरस्वती माता दिखने के लिए मिला है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे भी एक मूर्ति है, कौन सा मुझे उतना आइडिया नहीं हो रहा है। आप लोगों को पता चल रहा है तो ज़रूर बताना ये वाला कौन सा है। ये वाला तो सरस्वती माता है। उस तरफ शायद गणेश जी का भी है, वो आगे चल के हमें पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को आज एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। तो गाइस एक चीज़ और बताना चाहूँगा ऊनकोटी के बारे में। ऐसे ब्लड बिख आपको काफ़ी दिख जाएगा यहाँ पे, मतलब नेचुरल ब्यूटी कूट के भरे है। तो अभी जो मैं मेन चीज़ बताना वाला हूँ वो है स्टेयर को लेके। ये स्टेयर ना चौड़ाई, ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसलिए आपको चलने में आसानी होगा। आपको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का एक रूप दिखने के लिए मिलेगा। चढ़ाई करके आने के बाद यहाँ पे जो पुरोहित है वो पूजा भी कर रहा है, तो आप चाहो तो पूजा भी करवा सकते हो। बाकी यहाँ पे एक आपको वृक्ष वृक्ष मिलेगा, बहुत पुराना और बहुत बड़ा। इसमें आप लोग धागा वागा बांध सकते हो मन्नत करके अगर चाहो तो। अभी मैं धीरे धीरे ऊपर जाऊंगा क्योंकि ऊपर की तरफ बहुत सारे ऐसे मूर्ति है जो कि कलेक्ट करके रखा गया है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो चलिए देखते हैं जाके क्या है वहाँ पे। धीरे धीरे मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। फाइनली गाइस चलते चलते आ ही पहुँचा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे मूर्ति को मेंटेन करके रखा गया है। ये कहीं ना कहीं से तो गिर गया था, यहाँ पे हो सकता है नेचुरल कैलामिटी के वजह से जो है प्रॉब्लम हुआ होगा, तब इनको खुदाई करके यहाँ पे रखा गया है। तो ये देख सकते हो कितने सारे ऐसे मूर्तियाँ हैं डिफरेंट। तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऊनकोटी के मूर्तियाँ हैं जिसको स्टोर करके रखा है। टॉप पे अभी हूँ मैं और यहाँ पे आर्कियोलॉजी के जो भी मूर्ति कहीं पे चोरी वोरी ना हो जाए इसके वजह से यहाँ पे स्टोर करके रखा गया है। तो आप लोग जब भी आओ तो यहाँ पे सारे मूर्तियाँ देखो। और उसके बाद इस तरफ भी छोटे छोटे मूर्तियाँ दिख रहा है। वो जगह पे मैं और जाना के बारे में सोच नहीं रहा हूँ। बाकी यहाँ पे भी आपको कुछ गरिया देवता करके दिखने के लिए मिलेगा, थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हो जो है बाबा गोरिया करके लिखा हुआ है, गोरिया आश्रम है। यहाँ पे भी मूर्ति है। और अभी हम फिर से जिस तरीके से आए थे वैसे ही जाएंगे, मगर अब उस तरफ नहीं जाएंगे, अब इस तरफ चले जाएंगे। थोड़ा सा जाके फिर इस तरफ। तो काफ़ी दिक्कत होता है मगर उतरने में उतना दिक्कत नहीं है। अभी नीचे जा रहे तो आराम है, चढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, सांस फूलता है, मगर नीचे जाने में उतना सांस नहीं फूलता है। साहब आते टाइम इस तरफ से आए थे हम, इस तरफ से चढ़ के फिर वहाँ पे जाके उस घर पे जाके देखे थे जो भी स्टोर किए गए थे मूर्ति। अब जाते टाइम इस तरफ से जाएंगे, इस तरफ से नहीं, इस तरफ से। तो यहाँ से होते हुए हम नीचे की तरफ अभी प्रस्थान करेंगे और फिर गणेश जी का जहाँ पे है वहाँ पे पहुँचेंगे और गणेश जी को भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गणेश जी का मूर्ति भी स्थापित किया गया है पत्थर के अंदर खुदाई कर करके। ये देखो कितने सारे ऐसे अनोखे अनोखे आपको यहाँ पे मूर्तियाँ दिखने के लिए मिलेगा। आप लोग आके यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हो। एवरी कॉजी कॉर्नर सराउंडेड बाय, मतलब इतना ज़्यादा हिस्टोरी, मैं क्या बताऊँ। आप लोग आओ, इस जगह को पूरा एक्सप्लोर करो,
ब्यूटीफुल प्लेस है उनकोटी। अब मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताना है, जाते जाते बताऊंगा आप लोगों को। इन बातों को सुनना है और ये बातें अगर आपको भी लगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक इस बात को पहुँचाओ, फैलाओ, ताकि इंडियन गवर्नमेंट और त्रिपुरा गवर्नमेंट को ये बात पहुँचे। गाइस, तो मैं अभी हूँ उनकोटी, त्रिपुरा का एक रिच हेरिटेज जिसको कहा जाता है। और मैं अगर कहूँ एक शब्द में, वन वर्ड में, तो ये त्रिपुरा का एक बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है। इससे बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट त्रिपुरा में मुझे शायद ही कहीं पे मिले। मगर यहाँ पे मैं इन सारी चीज़ों को इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे आने के बाद कुछ एक्सपीरियंस हुआ है जो कि मैं चाहता हूँ आगे चल के ये एक्सपीरियंस और बेहतर हो, और बेहतर होगा तो लोग, टूरिस्ट लोग और आएगा यहाँ पे। सबसे पहला बात है, अगर हम लोग आज अगरतला से कहीं और जगह पे घूमने जाते हैं, हर पॉइंट पे हमें टिकट कट के ही जाना है। वो भले एक्सपो स्टॉल ही हो या फिर बाशग्राम जैसा स्पॉट ही हो। बाशग्राम पे अगर जाओगे तो वहाँ पे दिखने के लिए तो सिर्फ बैम्बो ही दिखने के लिए मिलता है, उससे अच्छा और कुछ है नहीं। यहाँ पे तो बहुत कुछ है, रिच हेरिटेज है, हिस्ट्री है, त्रिपुरा का संस्कृति है, हिंदूज का गॉड एंड गॉडेस है, और वो भी एक नहीं करोड़, 1 करोड़ से 1 कम। मगर यहाँ पे मैंने देखा कोई एंट्री फी नहीं लगता। क्यों भाई एंट्री फी नहीं लेते हो? एंट्री फी लो, 20 रुपये 50 रुपये एंट्री फी लो, फिर लोगों को अलाउ करो और उस पैसे को आप मेंटेनेंस पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि कुछ भी मेंटेनेंस यहाँ पे अच्छा नहीं है। अभी 2025 में ये वीडियो बना रहा हूँ, इंडिया गवर्नमेंट और त्रिपुरा गवर्नमेंट दोनों मिलके मैंने देखा है कि अभी टूरिज्म पे बहुत पैसा खर्च कर रहा है। अगर कर रहा है तो यहाँ पे करना है, क्योंकि ये त्रिपुरा का एक रिच हेरिटेज है जो मिसिंग है। इस पे इन्वेस्ट करो। यहाँ पे एक रूप ट्रॉली नहीं है, एक रूपवे बनाओ। रूपवे बनाओगे तो जो एज्ड पर्सन है उनको आने में आसानी होगा, और वो आएगा क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट के साथ साथ एक हिंदू का धार्मिक प्लेस भी है, तो वो लोग भी आएगा। तो वो आएगा तो टूरिज्म में और बेहतरी होगा और ज़बरदस्त वे में अर्निंग भी होगा। क्योंकि आज अगर ऋषिकेश जाओ या फिर मैं अगर आप लोगों को लेके जाऊँ जहाँ पे मैं लास्ट ईयर गया था कश्मीर, जम्मू में अगर वैष्णव देवी टेम्पल जाओ तो वहाँ पे भी भाई साहब रूपवे है, और रूपवे का एक चार्ज भी लेता है अच्छा खासा, उससे इनकम भी जनरेट होता है और लाइफ कंफर्टेबल भी होता है। तो अगर सही में त्रिपुरा के उनकोटी को आप लोग चाहते हो, सभी मिलके त्रिपुरा के जितने भी लोग हैं इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली त्रिपुरा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस पे रूपवे तो लगाना ही है। वो लगाने से 4 चांद मिलेगा उनकोटी को। और इस बात को आप त्रिपुरावासी सबको पहुंचाओ, और देखने वाले लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पे आओ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही हिस्ट्रिकल प्लेस है और बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल प्लेस भी है। तो आप लोगों को यहाँ पे आना ही है। इस तरफ हम जा रहे हैं। पहले हम गए थे अंदर घुस के मिडल से, वो वाला सीढ़ी से गए थे पहले ऊपर। ये जो आप सीढ़ी देख रहे हो ना, एक बंदा आ भी रहा है। अब आया हूँ लेफ्ट साइड में। अब इसलिए आया हूँ क्योंकि हमको गणेश जी का दर्शन करना है, और गणेश जी इस तरफ है। अभी जाऊँगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा नीचे जाके गणेश जी का। और यहाँ पे ना झरना भी है। अगर बारिश के मौसम में आओगे तो एक एडवांटेज ये है कि आपको ना वाटरफॉल दिखने के लिए मिलेगा, नहाने का भी मौका मिलेगा। 7 मार्च होगा तो अभी के टाइम पे उतना बारिश भी नहीं है, ड्राई टाइम है, तो वाटरफॉल में पानी भी नहीं है, बहाव भी नहीं है। तो चलिए अब जाके हम देखते हैं पहले हमारे गणेश जी को, जो कि इस तरफ विराजमान है। तो हम ऐसे घूम के उस मिडल पे जाके, जहाँ पे आप देख रहे होंगे भाई लोग खड़े हैं, वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, मगर वहाँ से दूर दिखेगा। तो हम थोड़ा पास इस तरफ से जाते हैं। इस तरफ से जाएंगे तो थोड़ा पास दिखेंगे साइड से। तो साइड व्यू से पहले देख लेते हैं गणेश जी को। तो चलिए थोड़ा सा जाते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। फाइनली गाइस, हम गणेश जी के एकदम सामने हैं। यहाँ पे देख सकते हो गणेश जी का आर्किटेक्चर बना के रखा गया है पत्थर में। ये गणेश जी का आप देख सकते हो जो लुक एंड फील है। ये गणेश जी का पेट है, ये देखो कैसे बना के रखा गया है। वो माई साहब, इतने पहले के ज़माने में, हजार साल पहले कैसे करके ये सब पॉसिबल किया होगा, आप सोचो एक बार। जबरदस्त
मतलब गणेश जी को आप लोग देख रहे हो ना, एक बार नमन भी कर लो भाई। ये देखो गणेश जी, अब थोड़ा सा क्लोज व्यू पे दिखाता हूँ। ये देखो गणेश जी, आप समझ में आ रहा है ना, ये गणेश जी है, ये देखो। तो गणेश जी को एक बार नमन कर लो मन से। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है, अंदर ही अंदर वाटर फ्लो हो रहा है। तो ये देखो वाटरफॉल का पानी यहाँ पे आ रहा है। बारिश के टाइम पे ये पूरा भर जा रहा था, मगर क्योंकि अभी बारिश नहीं है, मार्च के महीने हैं, तो यहाँ पे अभी ड्राई है थोड़ा सा वाटरफॉल। और ये है गणेश जी, देख रहे हो ना गणेश जी को। बाजू में और भी बहुत मतलब गॉड एंड गॉडेस बना हुआ है, मगर मुझे पता नहीं वो कौन है। बाकी ये गणेश जी है, ये पता चल रहा है। और ये देखो गणेश जी का आँखें, देख रहे हो, ये गणेश जी का सूर। तो ये गणेश जी को दिखाने के लिए मैं इस तरफ आप लोगों को लेके आया। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे मूर्ति इस तरफ है जो कि अनएक्सप्लोर है, आप लोग आके एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे मुझे पता चला कहीं से उस तरफ जंगल से हम जा सकते हैं, तो चलिए हम थोड़ा सा इस तरफ से नीचे जाते हैं और वो जगह पे कहाँ से जाना है वो थोड़ा आपको दिखाते हैं। आज आप लोग टाइम लेके आते हो तो वो सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करके जा सकते हो। ऊनकोटी आते हो तो आप लोग चतुर्मुख लिंग को भी देखने के लिए जा सकते हो। इस रोड से आपको जाना है, यहाँ पे उतना स्टेयर नहीं है, आप लोग सीधा सीधा जा सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम चल के इसको भी देख के आते हैं, एक्सप्लोर करके आते हैं। और इस जंगल में भी अगर आप लोग थोड़ा सा एडवेंचर लवर हो ना, तो इन जंगल में के बीच में से भी जाओगे ना, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे अनएक्सप्लोर मूर्तियाँ मिल जाएगा। क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो जगह है, ये पूरा का पूरा आप सोचो ऊनकोटी मतलब 1 करोड़ से कम मूर्ति के द्वारा स्थापित किया गया है। तो कितने सारे ऐसे मूर्ति होंगे अंदर और कितने सारे मूर्ति ना जाने चोरी हो गए हैं। तो ये तो गवर्नमेंट का लैक ऑफ इंटरफेयर की वजह से ही हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा इस पे फोर्साइट दिया जाता तो हमारे ये हेरिटेज अभी भी वेल मेंटेन रहता और ऐसे जो मूर्तियाँ गायब हो गया, नहीं है, टूट गया, वो सब शायद बचाया जा सकता था। क्योंकि ये सब तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को तो मेंटेन करना चाहिए ना। यही हमारे त्रिपुरा को दर्शाते हैं, इसी को देखने के लिए बाहर के पर्यटक आते हैं, फॉरेनर्स। तो ये देखो कितना अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट है, आराम से जा सकते हो। छोटा सा पूल भी बना के रखा है, इसका मतलब है बरसात के टाइम पे पानी का फ्लो होता होगा इस तरफ। अभी तो शायद नहीं है, मगर बरसात के टाइम पे तो ज़रूर होता होगा। ये देखो, ये सब रास्ते से आप लोग जाके और एक्सप्लोर कर सकते हो। कोई लोग आके जाते हैं, मगर मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर यू आर नॉट एडवेंचर लवर तो उन सारे रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वेल मेंटेन है, बना के रखा है, उसी पे घूमो। भाई साहब बहुत टायर्ड हो गया चलते चलते। अभी चतुर्मुख लिंग को देखने के लिए चल ही रहे। थोड़ा सा पैदल चलना ही है, मगर ये रोड पे एक चीज़ है कि इस रोड पे आपको सीढ़ी मतलब स्टेयर चढ़ना नहीं है। ये प्लेन है, आप आराम से जा सकते हो, पीछे देख सकते हो प्लेन है। तो ये आराम से आके थोड़ा सा ही आना है भाई। मुझे दूर से अभी दिखना भी शुरू हो गया है, अभी पहुंच के आप लोगों को दिखाता हूँ। आया हूँ तो ऊनकोटी को चप्पा देख के तो जाऊँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। सांस फूल रहा है भाई, क्या करे। आलसा लोग है ना, तो हम लोग जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है हालत। ये देखिए फाइनली जिसका हम बात कर रहे थे, चतुर्मुख लिंग। यहाँ पे भी विष्णु भगवान ही होगा। ये देखिए यहाँ पे चतुर्मुख लिंग का एक मूर्ति स्थापित किया गया है। ये देखिए, 1, ये है 2, और फिर ये है 3, और ये है 4। तो ऐसा ही एक मूर्ति ऊपर चढ़ते भी हमने देखा था। तो शायद ये वही होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। अब ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है, और यहाँ पे कोई साइन बोर्ड भी लगा के नहीं रखा है। सिर्फ चतुर्मुख लिंग ही देख के हम आए थे, तो आप लोगों को भी दिखा दिया। सही है। प्रकृति से आपको सही में प्रेम है, आप एक नेचुरल लवर हो, तो आप आ सकते हो। कितना शांति है मालूम है इस जगह पे। कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। सिर्फ पंछी का आवाज़, थोड़ा सा वाटरफॉल का साउंड, और ये सब जंगल, और ऐसे छोटे छोटे रूट। और भी जा सकते हैं, जितना एक्सप्लोर करो उतना कम। ऊनकोटी को आके एक दिन में ख़त्म करना मुश्किल ही है। आप लोग फिर भी आओ,
देखो, प्रकृति का मजा लो, आनंद लो। ये एक बहुत बड़ा वेल्थ है, बहुत ही बड़ा एक हिस्टोरिकल प्लेस है ये उनोकटी, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब जहां से भी जाओगे ऐसे जंगल बहुत है अंदर अंदर। तो मैं आज पूरा तो कवर नहीं कर सकता, फैमिली के साथ आया हूँ। अकेला आता तो शायद थोड़ा सा एडवेंचर हम भी करते, आप लोगों को भी दिखाते, मगर क्योंकि मैं अभी फैमिली के साथ आया हूँ तो और जाना मुश्किल है मेरे लिए। ये देखो, मैंने बोला ना अंदर अंदर बहुत सारी मूर्ति है। चलो और एक मूर्ति आप लोगों के लिए आज एक्सप्लोर कर ही देते हैं। अब सीढ़ी से नीचे जा रहे हैं, स्टेयर्स से, और नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पे आप देखो 2 मूर्ति दिख रहा है आपको। थोड़ा सा सामने जाऊंगा तो दिखेगा। मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, थोड़ा आज आपके लिए एक्सप्लोर कर ही लेता हूँ। बाकी अकेले आते तो और ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, और ज़्यादा एक्सप्लोर करते। ये देखो यहाँ पे पानी है, यानी कि झरने के टाइम वाटरफॉल जब अच्छा खासा होता तो ये पानी पानी हो जाएगा ये जगह। मगर फिर भी वहाँ पे देखो 2 मूर्ति दिख रहा है, ये एक और ये एक। ऐसे ना जाने कितने सारे मूर्ति होंगे इस उनोकोटी के अंदर। अगर ऐसे भी जाऊंगा या ऐसे भी चढ़ूंगा और मूर्तियाँ दिखेगा, मगर ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं फैमिली के साथ आया हूँ और वो लोग उतना दौड़ झाप नहीं कर सकता, चौड़ाई नहीं कर सकता। तो मैं इसलिए फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। शायद यहाँ तक भी बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, मगर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो भाई, ये बहुत घने जंगल है। अगर एडवेंचर लव है और आप लोगों को ट्रैकिंग वेकिंग पसंद है, एकदम टाइम निकाल के आओ। सुबह 6 बजे आ जाओ, शाम को 5 बजे तक घूम के चले जाओ, बस यही मैं कह सकता हूँ। और ऐसे गुफा वुफा के तरफ आओगे, ऐसे घने जंगल में आओगे तो थोड़ा सा रिक्सी भी है, संभल के आना। कभी भी कुछ भी जो नेचुरल चीज़ें हैं उसका सामना हो सकता है, तो आपको सब कुछ के लिए रेडी रहना है। वेल इक्विप्ड हो, वेल रेडी हो, वेल मेंटेन हो, तभी आना, नहीं तो आने में रिक्स है। ये देखो, मैं वहाँ से आया था, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इनसाइड भी आया जंगल के अंदर, और फिर आपको एक्सप्लोर करके दिखाया यहाँ पे मूर्तियाँ। तो चलो अब फिर बैक कर लेते हैं, नहीं तो फैमिली बाहर पे ढूंढते रह जाएंगे कहाँ चला गया बंदा। कैसा लग रहा है मेरा एडवेंचर? ट्रैकिंग तो मेरा भी हो रहा है, जंगल में मैं भी घुस रहा हूँ, भले कम सही, मगर आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करके उनोकोटी का चप्पा चप्पा दिखा रहा हूँ। अगर ट्रैकिंग पसंद है, थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हो, तो ये सारे जंगलों के अंदर जा सकते हो और फिर पीछे भी जा सकते हो। बहुत सुकून है यार, अकेला अकेला ट्रेवल कर सकते हो, आके उनोकोटी को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। ना जाने इन सारे चीज़ों के अंदर और कितना हिस्ट्री छुपा होगा जो कि अभी अनएक्सप्लोर है। तो आप लोग क्यों घर बैठे हो? आओ उनोकोटी, आके एक्सप्लोर करो, इन चीज़ों को देखो, सीखो, जानो। ये लाइफ का मेन एक्सपीरियंस है दोस्त, तो आप लोगों को आना ही है। तो गाइस, यहाँ पे घूमते घूमते हमारे अगरतला का ही 2 आंटी से मुलाकात हो गया। तो आंटी कुछ एक्सपीरियंस उनोकोटी के बारे में शेयर करना चाहता है। तो आंटी बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? अच्छा प्लेस है, क्या बोलूं। सब लोग यहाँ आना चाहिए। यहाँ से एक ही प्रॉब्लम है, सीढ़ी है, माने स्टेप से। तो रोपवे होता तो बहुत अच्छा होता, बहुत है, बहुत अच्छा फॉर चिल्ड्रेन, बहुत कन्वीनियंट होता है। तो ये मैं भी सोच रहा था, जैसे ही चल रहा था, जैसे मेरे मम्मी भी आना चाहे तो इतना स्टेयर चढ़ना तो बहुत मुश्किल है। रोपवे होता तो बहुत कन्वीनियंट भी होता, आराम से एज पर्सन भी ऊपर से ऊपर तक जा सकते हैं। Everybody should come and see this place. हाँ, ये तो बहुत रिच हेरिटेज है हमारे त्रिपुरा का, ये तो वर्ल्ड हेरिटेज। मगर मुझे ऐसा लग रहा है उसको उतना ऑर्गेनाइज्ड वे में मेंटेन नहीं किया गया। ना नहीं किया। हाँ, कोई होटल नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, वो होना चाहिए। जबकि अंदर आने के टाइम पे देखा था लेफ्ट हैंड साइड पे एक है, मगर वो बंद है, वो कोई मतलब नहीं है। तो घूम के फिर जाके दूसरे जगह पे खाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से बहुत दूर होगा। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोकलाइट का पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इसको गवर्नमेंट को एक थोड़ा सा नजर दे के, फोर्थ साइड दे के देखना है। ठीक है आंटी, थैंक्स। So bro, where are you from? I'm from Germany. Hey, nice to meet you. Okay. So how was your experience in Unokoti?
I'm just arrived in Unakoti. I'm here for 3 minutes. Okay. But Tripura is really nice. I've been to Chamonu. Okay. Nice village. Okay. And today we woke up on the highest mountain of Tripura. Okay. Jampui. Jampui, exactly. Okay. Bethling ship. Yeah. Okay. So how was that? Nice view, really nice. So how you like Tripura? Yeah, I like it a lot. It's really chill. How was your experience about the people? People are really nice. It's a little bit difficult that everybody speaks a different language. Yeah. I learned 10 words in Kokborok, then we traveled 20 kilometers and again nobody. So did you learn Bengali? Did you learn Bengali? No. Okay. Just 10 words in Kokborok. Okay. But Kokborok bit you learned? Yeah, a little bit. Okay. So how was your the food experience? Oh, really good. I like the food a lot. Okay. Little bit spicy for us. So in Germany, did you get a chance to get such food? You can get, yeah, we have Indian restaurants, but it's not like authentic. It's like westernized. Okay. So it's named wise Indian, but food you are getting is not pure Indian. Probably not, no. Okay. No. So in Germany, what kind of food you are eating regular day? Regular day, like we eat a lot of bread. Okay. And like cold cuts, a lot of potato, carrot, vegetables. Okay. Yeah. And how was your experience about rice? I like rice, but now after 10 days I have to take a break. Okay. I will switch to naan or roti. Now. And what about the Tripura weather? Really hot, but it's nice. Hot. We have winter right now in Germany. Okay. So it's nice because in Germany now it's freezing. We have snow. Okay. It's nice to be in the warm here. Okay. Skip the winter. Thanks a lot. आप लोगों ने देख चुके होंगे कहाँ से लोग आ रहे हैं। आप लोग किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से आओ यहाँ पे। गाइस जाते टाइम तो देखा था ये रेस्टोरेंट जो लिखा हुआ था उनकोटी कैंटीन एंड रेस्टोरेंट वो बंद था, मगर अभी यहाँ पे फूड स्टॉल लग गया है। फूड भी मिलेगा, जूस भी मिलेगा, गन्ने का भी जूस मिलेगा और साथ में ये कैंटीन भी ओपन हो गया है। तो आप लोगों को शायद जाते टाइम खाना मिलने का उम्मीद आप कर सकते हो यहाँ पे। सो गाइस फाइनली बाहर चला आया उनकोटी घूम के। ये है एंट्रेंस गेट। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आप लोगों को ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा जल्दी से जल्दी कोयला शहर उनकोटी को विज़िट करने आने के लिए। मिलते हो अगले कुछ नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी को प्रणाम करो दोस्तों। बाय।